नमस्कार साथियों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पराक्रम एकेडमी पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए आपका अपना परिवार पराक्रम एकेडमी रीजनिंग की क्लासेज स्टार्ट कर रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई के एग्जाम हो चुके हैं। कांस्टेबल के एग्जाम की डेट पहले से ही डिक्लेयर है, जून में होना है एग्जाम। तो जून के भी ज्यादा समय बचा नहीं है, तो उस टाइम को देखते हुए हम रीजनिंग की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके स्पेशली रीजनिंग में यूपी पुलिस में अहम इसका योगदान रहेगा। तो क्या इसका रोल है, कितने क्वेश्चन आते हैं, उस पर एक बार चर्चा करते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन आने हैं इसके। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जैसा हम जानते हैं, एग्जाम में टोटल क्वेश्चन आएंगे 150, 150 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से जीएस के 38 क्वेश्चन हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चन हैं। इनको अलग कर देते हैं तो दो पोर्शन हमारे पास बचते हैं, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, इसमें क्या है, मैथ में भी न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी, ये अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ अगर देखते हैं तो इसके आप लगभग 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए छोड़ दें तो लगभग 18 क्वेश्चन आपके आएंगे मेंटल एबिलिटी को लेकर। ठीक है, और 37 क्वेश्चन जो ये है, ये वाले क्वेश्चन, ये आपके मेंटल एप्टीट्यूड और आईक्यू और रीजनिंग के हैं। ठीक है, और ये जो क्लासेज आपकी चलाई आपके लिए हम जो चला रहे हैं, इस क्लास में हम आपके ये क्वेश्चन भी इसी में ही कवर करेंगे। तो 37 ये और 18 ये, यानी कि आपके एग्जाम के 55 क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। केवल एक क्लास से आपके पेपर के 55 क्वेश्चन कवर होंगे। पूरी गारंटी इसकी आपका ये परिवार, मैं खुद देता हूं कि आप इसमें बने रहिए, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाएगा। पूरी रीजनिंग कराने की हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो इसको क्लास की शुरुआत जो हम कर रहे हैं, इसमें स्पेशली अभी फर्स्ट में रीजनिंग से इसके इस पोर्शन को लेकर चलेंगे, और जिसकी शुरुआत हम आज कर रहे हैं ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं अपना। ब्लड रिलेशन जिसने पहले पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है वो भी एक बार समझ लेगा। थोड़ा सा इसका बेसिक एक बार देख लेंगे क्वेश्चन करने से पहले, किस तरीके से लेके चलना है ब्लड रिलेशन को। 1 से 2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आने ही आने कंफर्म है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये देखना है इसको कि किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसका एक बार बेसिक देख लेते हैं क्या है। बेसिक में अगर हम इसका एक बार देखेंगे करने का, इसके क्या तरीका यूज किया जा सकता है। तो सिंपल इसमें 2 से 3 बातें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और वे सिंपल बातें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको किस तरीके से जब सोल्व करते समय शो करेंगे, किस तरीके के चिन्ह यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, मेल के लिए हम इसमें प्लस का चिन्ह यूज करते हैं। ठीक है, फीमेल के लिए हम इसमें माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। क्लियर है, यानी कि जैसे आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, पी आर का भाई है, तो पी जो भाई है यानी कि पुरुष है, तो हम वहां पे प्लस यूज करते हैं। और अगर कहीं पे जैसे टी है, एस की पुत्री है, यहाँ पे दिया है फीमेल है, तो हम वहां पे फीमेल में माइनस यूज करते हैं। क्लियर है, दो ही चीजें हैं, मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। ठीक, ये पहली इसकी इसका पहला फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड हम स्टेप में इसमें देखते हैं जनरेशन। जनरेशन का कैसे देखते हैं, पीढ़ी में इसमें हम देखेंगे। जैसे
आपका मान लीजिए आपका सेल्फ आप है और आपसे ऊपर की बात हो रही है, यानी कि जो इसमें दिया है क्वेश्चन में किसी के बारे में बात चली है, उससे ऊपर वाली पीढ़ी की अगर बात कर रहे हैं तो हम उसको ऊपर लिख देंगे। जैसे यानी कि अगर आप हैं तो इसमें माता पिता है तो आपसे एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है। और अगर इसमें माता पिता के भी पिता की बात होती है, माता की बात होती है, यानी कि जो यहाँ से दादा की श्रेणी में जाते हैं, ठीक है, उस पीढ़ी के लिए इसके एक ऊपर और कर देंगे, यहाँ पे ये दादा दादी, ठीक है। अच्छा जी। और इन मान लो ये आपका है तो, और बच्चों की बात हो रही है, आपसे एक पीढ़ी नीचे की बात अगर कर रहा है, एक पीढ़ी जनरेशन नीचे की बात कर रहा है तो उसको और नीचे ले देंगे, ठीक है। यानी कि जो पीढ़ी आपसे ऊपर है ऊपर, उससे ऊपर है और ऊपर कर दिया, और जो नीचे है उसको नीचे कर दिया, इतना सा काम है। और जो सेम पीढ़ी के हैं उनको साइड में इस तरीके से लिख दिया। मान लो आपके बहन भाई इधर, ठीक, बहन है भाई है, क्लियर है। और अगर ऐसे ही जैसे ये आपका मान लो हम बेटा है और उसके भाई बहन उसकी साइड में आ जाएंगे, आपके माता पिता हैं, आपकी बुआ है चाचा है, वे इधर साइड में, सब चाचा बुआ, ठीक, ये सब इधर, और जो इनके हैं वो इधर। यानी कि सिंपल है, पीढ़ी का ऊपर, जो बड़ी पीढ़ी है ऊपर, और जो जिसके साथ वाली पीढ़ी है तो साइड में, और नीचे वाली है तो नीचे। ये सेकंड बात होगी इसकी, ठीक है जी। दो कंडीशन क्लियर होगी। अगर आप इन दो को समझ गए तो ये समझ लो ये चैप्टर आपने लगभग 50% कवर कर लिया। एक और लास्ट तीसरी चीज इसमें क्या है, जो हम इनको दिखाते हैं साइड में जो दिखाते हैं, तो इनको जो ये रिश्ते हैं, जैसे माता, जैसे यहाँ पे बात कर रहा है भाई है, पिता है, पुत्री है, पति, तो इसमें एक मिनट जरा, ठीक है, तो इसमें देख लेंगे भी। अब इनको कैसे शो करना है, किस तरीके से दिखाओगे, अगर भाई या बहन है, ठीक है, जैसे वो बोल रहा है पी जो है पी जो है आर का भाई है, ठीक, भाई है, एक तरफ तीर का निशान लगा दिया, ठीक है जी, वन साइड, भाई बहन है तो वन साइड, ठीक है, भाई बहन है, भाई भाई है, ठीक। और अगर पति पत्नी है, यानी अगर पति और पत्नी है, ठीक, तो दोनों तरफ को तीर का निशान हो जाएगा इसमें। अगर भाई बहन है, एक तरफ को तीर का निशान लगा दो, पति पत्नी है, दोनों तरफ को तीर का निशान लगा दो, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है, ठीक। तीन चीज अभी तक बताई गई है, क्या है देख लेते हैं एक बार। मेल है, मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस, फर्स्ट बात। सेकंड, नीचे पीढ़ी है नीचे होगी, आप यहाँ है, ऊपर की पीढ़ी है ऊपर होगी, सेकंड बात है। और थर्ड ये है, पति पत्नी है दोनों तरफ तीर का निशान, भाई बहन है तो एक तरफ तीर का निशान, ठीक। इसके बाद अब सवाल शुरू करते हैं, पहले सवाल पर आ जाते हैं। पहला सवाल देख लेंगे एक बार क्या कह रहा है। पी आर का भाई है,
बोल रहा है कि पी जो है आर का भाई है, आर का भाई है तो प्लस, ठीक है। थोड़ा और बड़ा करके लिख देंगे। ये जो पी है आर का भाई है, ठीक है। अभी पहला सवाल है, आराम से समझ लेंगे फिर फास्ट चलेंगे आगे। पी जो है आर का भाई है, ठीक। भाई है तो मेल है, प्लस लगा दिया। भाई बहन बताया था, एक तरफ तीर का निशान हो गया। आगे बढ़ेंगे। आर बोल रहा है आर क्यू का पिता है। ये जो आर है क्यू का पिता है, पिता है तो ऊपर रखना पड़ेगा, और पिता फिर प्लस लग गया, ठीक। मेल के लिए प्लस लग गया, पिता है एक पीढ़ी ऊपर हो गया, ठीक है। एस क्यू का पति है, एस जो है क्यू का पति है तो प्लस लग गया। दोनों तरफ को तीर का निशान हो गया, पति पत्नी है, और ये इनकी वाइफ होगी, ठीक। इसके बाद में टी जो है एस की पुत्री है। जो एस की पुत्री जो है टी है, फीमेल है, माइनस लग गया। पी का टी से क्या संबंध है? अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिसके पीछे का लगा है, यानी कि यू, पी का टी से क्या संबंध है, वो दूसरे का क्या लगता है, ये देखना है हमारे को, सिंपल सी बात है। यानी कि ये जो है यहाँ पे पी बैठा है, यो इसका क्या लगता है, ये बताना है, ठीक। अब यहां से देख लो, सिंपल आराम से। टी का पिता है, पत्नी माता होगी, माता का फिर ये इधर पिता, और पिता का ये भाई, ठीक है। यानी कि माता के पिता का भाई, माता के पिता का भाई, क्लियर है? माता के पिता का भाई, ठीक। कैसे? ये नीचे ये पिता है, ये पत्नी हुई तो ये माता होगी, ये पिता थे तो माता के पिता, और ये इधर साइड में भाई, ठीक। माता के पिता का भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आप समझ गए होंगे, आप थोड़ा फास्ट चलेंगे। पी क्यू की बहन है। पी जो है क्यू की, ठीक है। पी क्यू की बहन है, ठीक। ये जो पी है क्यू की बहन है, एक तरफ हो गया, तीर का निशान, बहन है, फीमेल है, माइनस लग गया। क्यू एस की माँ है, क्यू ये जो क्यू है यो एस की माँ, ठीक। क्लियर है? क्यू जो है एस की माँ होगी। फिर क्या कह रहा है, एस आर का भाई है। ये जो एस है ये आर का भाई है, ठीक है। एस जो है आर का भाई, ठीक। एस आर का भाई हो गया। आर टी का पिता है, आर जो है ये टी का पिता हो गया। टी यू का पति है, ये जो टी है वो यू का पति हो गया, पति पत्नी दोनों, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, आर का पूछ रहा है यू से क्या संबंध है। पहले क्वेश्चन में आपने देखा था, जिसके पीछे का लग रहा है उसका देख लेंगे, यानी कि पति का पिता। सिंपल सी बात है, ये हस्बैंड हो गया। इस यू से पूछ रहा था, इसका कनेक्शन तो पति का पिता, ठीक है। ये हो गया, ठीक। भाई टी इसका पति हुआ और ये इसका पिता हो गया, ठीक है। समझ गए यहां तक? नेक्स्ट चले, इस क्वेश्चन को करके देख लेंगे। क्या कह रहा है इसमें, एन एम की पत्नी है। एन जो है एम की पत्नी है,
पत्नी की बात हो रही, दोनों तरफ को हो गया। ए आर की बहन है, ठीक। शुरू के दो क्वेश्चन आपने देखे वे सिंपल, जैसे जैसे बोलते जाता आप करते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक नई लाइन आई, ए आर की बहन है। अब ये दोनों शब्द जो हैं इसमें कहीं पे यूज नहीं हो रहे। अब आप इसको कहाँ पे कनेक्ट करोगे, वहां पे तो कंटिन्यू था, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन के दर रखे हैं कि अब इस जब ऐसी लाइन कहीं पे यूज होती है, इस बात का ध्यान रखना है। घुमाने के लिए आपको पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन देता है, अगर ऐसी लाइन यूज होती है जो पहले से कनेक्ट नहीं है, तो ऐसे में करना क्या है, इस लाइन को कुछ देर के लिए होल्ड पे रख देंगे, कुछ देर के लिए इस लाइन को होल्ड पे रख देंगे, इससे नेक्स्ट लाइन चलेंगे। एस एन की माँ है, एस जो क्या है, एन की माँ है, ठीक। माइनस लग गया, माँ है तो माइनस फीमेल, और माँ ऊपर होगी। ए एम का भाई है, ये जो है एम का भाई, ठीक है। आर एन का बेटा है, आर जो है एन का बेटा है, ठीक है। अब के का ए से पूछ रहा है, अब आर आ गया है, पहले जो हमने लाइन होल्ड में रखी थी, अब इन दोनों में से एक वर्ड यूज हो गया आर। अब यहां से हम इसको लगा सकते हैं, आर एन का बेटा है तो ये प्लस रखा, ए आर की बहन है, बोल रहा था ए जो है आर की बहन है, ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है कि ए का ए से क्या संबंध है, के का, ठीक है, इस के का ए से क्या संबंध है, तो इसका बताना है हमारे को। ये माता होगी, ये पिता होगी, पिता का भाई, ठीक है। पिता का भाई कौन होगा, चाचा होगा, ठीक है। पिता का भाई कौन होगा, चाचा, ठीक है। समझ गए, आगे चले। इस क्वेश्चन को देखो करके, जल्दी से जल्दी देखो, आंसर दो इसका, कमेंट में आंसर करो क्या आ रहा है इसका। बोला ए बी का भाई है, ये जो है बी का भाई है, ठीक है। सी बी का पति है, सी बी का पति है तो ये पत्नी होगी, माइनस लगा दो। सी ई का बेटा है, जो सी है जो ई का बेटा भी है, ठीक है। एस ई की पत्नी है, एस जो है ई की पत्नी है, पति पत्नी दोनों तरफ तीर का निशान सिंपल है। एस बी से किस प्रकार संबंधित है, अब वहां पे का लग रहा है, यहाँ का नहीं लग रहा, का नहीं है तो कोमा है, बात वही है बिल्कुल, ठीक है। का लग रहा हो चाहे कोमा लग रहा हो, अब बी से पूछ रहा है, यानी एस बी का क्या है, पति, ये पति के पिता यानी कि पत्नी, यानी कि पति की माता कौन होगी, पति की माता सास, ठीक है। भाई हस्बैंड की जो मदर है क्या हुई, सास, मदर इन लॉ, ठीक। क्लियर है, आगे चले। इस क्वेश्चन को देखो, जल्दी से जल्दी करो, आंसर दो इसका, क्या आ रहा है आंसर, और जिसके समझ में आ रहा है जो भी है कमेंट करेंगे। अब इसमें देख लेंगे मनी, अभी आपने अभी तक जो चार क्वेश्चन देखे हैं वो एक टाइप एक तरीके का था, टाइप एक ही है, लेकिन वो एक अलग तरीके से दिखाए क्वेश्चन थे। इसमें क्या है, थोड़ा सा हटके तस्वीर की तरफ इशारा करेगा या किसी इंसान की तरफ इशारा करेगा, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये थोड़े से हटके हैं, क्या है अब इसको देखो। मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, ठीक है। अजय है, महिला से कह रहा, क्या कह रहा, इसके बारे में, मनीष के बारे में बता रहा, क्या बोला है कि वह मेरी बेटी की, यानी कि इसकी जो बेटी है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जहां फीमेल यूज हो रहा, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वहां लिखना कुछ नहीं है, बेटी यानी कि फीमेल की बात हो तो माइनस लगा दो, उसकी बात हो रही, मेल की बात हो रही तो प्लस लगा दो, ठीक। चलिए अभी इसके बाद में कह रहा, वह मेरी बेटी की माँ, बेटी की माँ है, ठीक है। यहाँ आ गई, इसकी सेम पीढ़ी में आ गई। बेटी की माँ के पिता, ठीक, इसके पिता हो गए, का बेटा है,
का बेटा। कौन है? मनीष है। ठीक है, ये मनीष हो गया। ठीक, अब इसकी बेटी की माँ यानी कि ये पति पत्नी होगी, ये इसके पिता का बेटा है, तो ये बहन भाई होगी। क्लियर है? अब यहां से क्या करते हैं, अजय का मनीष से क्या रिश्ता है पूछ रहा, अजय का मनीष से यानी पत्नी का भाई। अच्छा, अजय का पूछ रहा, अब देखो। ठीक है, अब ये बताना है, इनका बताना है, इसके क्या लगे, बहन का पति यानी कि जीजा। ठीक है, बहन का पति जीजा। क्लियर है? ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। एक आदमी की, अभी देखो, पहले कोई, मैं बोला जैसा आपको बताया था पहले ही, या तो किसी आदमी की तरफ इशारा करके कहेगा या तस्वीर की तरफ कहेगा। ठीक है, एक आदमी की तस्वीर की ओर। अभी इसमें क्या कह रहा है रमन, ये देखो, रमन कह रहा, रमन लिख लिया। ठीक, वह मेरे इकलौते बेटे, इसका इकलौता बेटा है। पहले ही बताया था आपको, ऐसे सवालों में बेटा बोल रहा प्लस लगा दो, लड़की की बात हो रही या फीमेल की हो रही तो माइनस लगा दो, बाकी यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं। वह मेरे इकलौते बेटे के पिता यानी कि खुद होगी, के इकलौते बेटे के पिता की इकलौती बहू, बहू यानी कि वो इनकी पत्नी होगी। ठीक है, अब इन्हीं की पत्नी क्यों हुई, क्योंकि ये इसके इकलौते बेटे थे। ठीक है, इकलौते बेटे थे तो इनकी पत्नी होगी। अब इकलौती बहू का इकलौता बेटा है, कौन है इकलौता बेटा, वो जो तस्वीर वाला आदमी है। ठीक, तस्वीर वाला आदमी। ठीक है, तस्वीर वाला। अब वो पूछ रहा उस आदमी का, यानी कि यो रमन का क्या लगा। ठीक, तो रमन का क्या लगा, ये रमन के बेटे का बेटा। ठीक है भाई, इसका पिता ये है, किसी का तो बेटा है, तो ये पति पत्नी है, यो इनका बेटा, तो यो इसका भी बेटा हो गया। तो रमन ये क्या लगा, रमन के बेटे का बेटा। क्लियर है, रमन के बेटे का बेटा। ठीक, नेक्स्ट चले, इस क्वेश्चन को करो, जल्दी से जल्दी आंसर दो। ये भी सेम है, आदमी की ओर इशारा हो रहा है। अब इसमें क्या करें, करिश्मा है, करिश्मा ने क्या कहा, वह मेरे भाई प्लस भाई के पिता प्लस इकलौती बेटी। अब इकलौती बेटी की बात हो रही तो ये खुद है, करिश्मा खुद है। ठीक है, इकलौती बेटी का पति है, पति दोनों तरफ को बात होगी। कौन है, जिस आदमी की ओर इशारा हो रहा था। ठीक, जिस आदमी की ओर इशारा हो रहा था वो है। ठीक है, अब उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है, आदमी का क्या है, पति है, सिंपल है। भाई करिश्मा ये है, पति है, हो गया। ठीक, आंसर सिंपल। आगे चले, अब इस क्वेश्चन को देख लो। अब अभी तक आपने दो तरीके के देख लिए क्वेश्चन। एक तो जो कंटिन्यू रिश्ते जिसमें बताए जा रहे थे कि उसका इससे संबंध, इसका संबंध। फिर एक अलग से क्वेश्चन आया जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, किसी तस्वीर की, किसी आदमी की तरफ, कि उससे क्या संबंध है। अभी ये एक अलग है, इसमें क्या है, सदस्यों की बात होगी, फैमिली के सदस्य जहाँ पे इस तरीके का से यूज करेगा। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा गया है, इसे देख लो एक बार अलग से थोड़ा सा। पी क्यू की माँ है। ठीक है, जो पी है बोल रहा है क्योंकि माँ है। ठीक, क्यों आर की बहन है, क्यों जो है आर की, एस टी का पति है। ठीक है, उसको एक लाइन बच चुकी थी, क्यों आर की बहन है, आर एस का भाई है, आर जो है यो एस का भाई है। ठीक, एस टी का पति है, एस जो है टी का पति है, जो पत्नी होगी प्लस। ठीक है, टी जो है यू की बहन है, टी जो है वो यू की बहन होगी। ठीक है, यू वी की पत्नी है, यू जो है वी की पत्नी।
ठीक है, पति। अब ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य है, ठीक है, कितनी महिला सदस्य है। अब इसमें देख लो, सिंपल है, जिसके ऊपर माइनस है वो फीमेल है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, टोटल 4 फीमेल। क्लियर है, आंसर हो गया ए। ठीक, आगे चले। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है, जैसा बताया था आपको कि सदस्यों से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, 6 सदस्य हैं, तो नाम दे दिए, डी के 3 बेटे हैं, तो डी के 3 बेटे हैं, नीचे की पीढ़ी में आओगे बेटे हैं तो ए बी और सी। क्लियर है, डी बच्चों का पिता नहीं है, पिता नहीं है तो माता होगी। बी का एक बेटा ई है, इस बी का एक बेटा ई हो गया, ठीक है जी। सी की एक बेटी एफ है, सी की भी बेटी होगी जी एफ, इसकी पीढ़ी में रहेगी, नीचे है। बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, ये जो बी है एफ से किस प्रकार संबंधित, बेटे थे प्लस है, अब ये भाई हैं आपस में। अब बी को पूछ रहा है, इसका बताना है, इसके साथ में बताना है, यानी कि पिता का भाई, पिता का भाई हो गया, ये इसके पिता और ये पिता का भाई, तो पिता का भाई कौन होगा, चाचा या ताऊ, तो ऑप्शन क्या हो गया सी, चाचा या ताऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अभी तक 9 क्वेश्चन आपने करे, वो एक पूरा टाइप हो गया, ठीक है, वो टाइप 1 है, ये यहां से अब जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे ये टाइप 2 यहां से स्टार्ट होता है, इसको आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। टाइप, एक शुरू के जो फर्स्ट में 9 क्वेश्चन आपने करे वो एक टाइप हो गया, उसी में ही वो थोड़ा बहुत घुमा उमा के जिसे भी क्वेश्चन थे। अब यहाँ से जो ब्लड रिलेशन के मोस्टली पूछा जाता है जो क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेंगे किस तरीके से करना है, वैसे तो इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल करके लेके चलेंगे एकदम, जिससे आपको फर्स्ट में अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आगे आप उस हिसाब से इसको करते रहो। सेम इसी तरीके का दिखने वाला 2 टाइप से ये क्वेश्चन आता है, ठीक। ओ, जहां पे ये पूछता है ओ का एल से क्या संबंध है, और ये जो जिस तरीके से यहाँ पे है जिस पोजीशन में, ओ पहले एल बाद में, ऐसे ही इस इक्वेशन में होता है जिसमें ये दे रखता है, ओ इधर ही है एल इधर, ठीक, यानी कि ओ लेफ्ट और एल राइट, जैसे पूछ रहा है और ऐसे इसमें दिया है। और जो सेकंड इसमें आता है अलग तरीके से, उसमें क्या करता है उल्टा आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ से पूछ लेता एल और ओ, एल का ओ से क्या संबंध है, और इक्वेशन यही रहती, तो दूसरा टाइप है। पहले इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे। ये सिंपल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए इस तरीके से देता है, ठीक। पहले इसको देखेंगे, इसमें क्या करना है। ओ का एल से संबंध पूछ रहा, सिंपल सा तरीका है, अगर आप चाहो तो इसे डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं करना तो सिंपल एक बार देख लो, जो ये बीच में निशान दिए हैं, ठीक है, सिंबल्स प्लस बार माइनस, यहाँ पे इनके बारे में बताया है कि किस निशान का क्या मतलब है, ठीक है। गुणा है तो पिता है, प्लस है तो भाई है, और भाग है तो बेटा है, और माइनस तो पति है, ठीक है। हमें करना क्या है इस सवाल को सोल्व करते टाइम, जहां पे जो निशान है और उसका जो रिश्ता, उस रिश्ते को लिख दो। अब माइनस है तो पति, ठीक, पति लिख दिया। भाग है तो बेटा, बेटा लिख दिया। और प्लस, यहाँ पे प्लस है तो भाई, फिर भाई लिख, ठीक है जी। यानी कि जो सिंबल का यहाँ पे आपको दिया है उसको आप लिख दो, आपको करने में आसान हो जाएगा। नहीं लिखोगे आप करते टाइम में ऊपर देखना पड़ेगा, पेपर में थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम लगेगा। एक बार देख लिया, यहाँ लिख दिया, इसके बाद करना क्या है, राइट साइड से ही लेके चलना है। अब यहाँ एल से चलना है, ओ का पूछ रहा है तो ये क्या लगता है ये बताना है हमारे, ठीक है। तो इधर से चलेंगे, एल का पति, पति का बेटा यानी कि खुद का बेटा हो गया, और बेटे का भाई वो भी बेटा ही हो गया, ठीक है। यानी तो वो क्या लगा, बेटा, ठीक, 10वें का अंक क्या हो गया, बेटा। क्लियर है, इतना सही था इसमें।
नहीं समझ में आया, एक बार और समझ लें। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, इसको मैं बता दिया दो टाइप है, वो आपने समझ ही गए। तो जो ये फर्स्ट में सेम ऐसा लिखा हुआ अगर आपको दिखता है, ओ इधर है फर्स्ट में है और एल लास्ट में है, ऐसी ओ और एल दिए हों लेफ्ट राइट सेम पोजीशन, बदले हुए ना हो, तो इसमें करना कुछ नहीं, सिंबल्स के जो ऊपर आपको रिश्ते दिए हैं उनको यहाँ पे लिख दो। जैसे हमने माइनस का लिखा था पति, और इसका लिखा था हमने बेटा दिया था हमारे को, और इसका लिखा था हमने भाई। ठीक है, और करना कुछ नहीं है, राइट साइड से इसको सवाल को करना शुरू कर दो। पति हो गया, एल का पति, पति का बेटा, खुद का बेटा, और बेटे का भाई भी बेटा है। ठीक है, बेटे का भाई भी बेटा है। ठीक, क्लियर, कुछ नहीं इस सवाल में। नेक्स्ट चलेंगे। ये ऐसा सवाल जैसे ही आप देखो, सबसे पहला काम आपका ये है इसमें देखने का कि ए और ई इनकी पोजीशन क्या है। अगर आपने इसकी पोजीशन नहीं देखी तो गड़बड़ हो जाए। ए और ई यानी कि पहले ई बाद हमारा, ऐसे इसमें भी ए है, ई लेफ्ट और E। समझ गए मेरी बात को, ए पहले यहां भी आ रहा और ये, तो जो पहले वाले सवाल में करा था सेम वही तरीका है इसमें, करना कुछ नहीं है। इस जो सिंबल है उनके लिखते चले जाओ, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, ये करते टाइम में इधर से ही करना है। तो इधर से देख लेंगे प्लस का क्या है, यहाँ पे प्लस का दिया है भाई है, भाई। ठीक है, फिर माइनस के लिए क्या यूज कर रहा है, बहन, काफी बड़ा हो रहा है लिखा हुआ, बहन। और भाग के लिए पिता। ठीक है, और इसके लिए माँ, इस सिंबल। ठीक, यो इन सिंबलों की जो यहाँ पे इसने पूरा ये राम कहानी दी है, वो हम इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ से करना शुरू कर देंगे। ठीक, चल दीजिए भाई। ठीक है, भाई की बहन खुद की बहन होगी, बहन का पिता खुद का पिता, और पिता की माँ होगी दादी। ठीक है, पिता की माँ। ठीक, सिंपल, ये तो इसमें दिया ही केवल इतना है, पिता की माँ। तो क्या हो गया आंसर ए। कुछ नहीं करा, बस केवल इतना सा करा है, जो सिंबल है ऊपर जो दिया था वो लिख दिया, फिर यहां से चलना शुरू किया। भाई हो गया, भाई की बहन खुद की बहन होगी, बहन का पिता खुद का पिता, और पिता की माँ यानी कि पिता की माँ आंसर हो गया। बस इतना सा था। नेक्स्ट, फिर वही फर्स्ट में सबसे पहले देख लिया, ए बी। ठीक, ए, ओके, अपनी अपनी जगह पोजीशन सही है, एकदम उल्टा नहीं है। अब आगे करना क्या है, वही छोटा सा काम है अपना, ये जो सिंबल और सिंबल का जो क्या वो बता रहा है। ठीक है, भाई, इसका भाई हो गया, प्लस के लिए क्या बता रहा है, प्लस के लिए बहन। ठीक है, और इसके लिए क्या दिखा रहा है सिंबल के लिए, इसके लिए दिखा रहा है माता। ठीक है, ठीक, यानी कि जो ये सिंबल थे यहाँ पे इसने लिख रखा है, ए भाग बी, तो ए का ए जो है बी की माता है, ऐसे ही हमने इस बात के सामने ऊपर लिख दिया माता, उस सिंबल के ऊपर लिख दिया। ठीक, आगे क्या है, तो यहां से अब देखना शुरू करा, डी का भाई, ये यहां से हो गया भाई, भाई की बहन खुद की बहन, बहन की माता खुद की माँ। ठीक है, तो ये इसका क्या है, माता कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी जिसमें है वो अभी आगे आए, अभी ये भी सेम है, उसी तरीके से होना है। इसको देख लो, इसके इतने क्वेश्चन इसलिए रखे हैं ज्यादा क्योंकि यही ज्यादा पूछा जाता है, वो चेंज वाला वो कम पूछा जाता है, ये ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ई और एच, बी एच अपनी अपनी जगह पे है। तो फालतू जगह जो सिंबल्स है उनके लिखने की जरूरत नहीं,
जो इसके बीच में आ रहे उन्हीं के लिख दो। प्लस का क्या है, प्लस कहाँ पे है ये देख लो, इसमें प्लस शुरू में ही है पत्नी, और इस सिंबल के लिए क्या दे रखा है, भाई। ठीक है, तो पत्नी का भाई, सिंपल है, ये पत्नी और पत्नी का भाई, ये पत्नी होगी और ये डी जो पत्नी का भाई, पत्नी पत्नी का भाई। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए, इतना सा सवाल। ठीक है, हो गया, क्लियर है। इसके बाद में आगे चलो जी। ठीक, अब खेल यहां से दूसरी तरीके से चलता है। अब आपने वो करा वो बिल्कुल सिंपल चल रहा था, अब ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन। ठीक है, इसको करने के दो तरीके, या तो ये उस तरीके से होगा नहीं जो उनसे सभी किया है, उसमें डबल चलना पड़ेगा इसमें, या फिर क्या कर सकते हैं, सीधा जैसे बोल रहा है हम ऐसे बनाते चले। तो पहले जो बोल रहा है उसको एक बार उस जो हम पहले चित्र बना के जो कर रहे थे उससे कर लेंगे, और फिर इसका भी जो एक तरीका और है उससे देख लेंगे। तो पहले फर्स्ट वो सिंपल तरीका देख लेते हैं क्या है। जो जो वो बोल रहा है वो अपने हमें इन सिंबल के हिसाब से इसको करते जाना है। ठीक है, ओके। अब यहां से इसको हम शुरू करते हैं। ठीक, ए प्लस बी, यानी कि प्लस में क्या करा, ए जो है बी की बेटी है। ठीक है, बी प्रति ये हो गया, इसके लिए क्या है, ये जो बी है सी का भाई है, यानी कि बी जो है सी का भाई है। ठीक है, इसके बाद में सी और डी का इसका देख लेंगे, सी जो है डी का बेटा है, डी का बेटा है बस। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल रहा है डी, और फिर अब इसका देख लो, डी और एफ की पत्नी है। ठीक है, डी जो है इसका मतलब पत्नी है, तो डी जो एफ की पत्नी है, एफ की पत्नी। अब पूछ रहा है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। जैसे क्वेश्चन हम पहले कर रहे थे, यहां से इन इस जो ये दिया है उसकी सहायता ली और यहाँ पे हमने पूरा डायग्राम बना दिया। अब हमें सिंपल करना है एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो एफ है इसका बताना है क्या लगेगा, तो यहाँ पे आ जाओ, पिता। ठीक है, पिता की माता और वो पति, तो यानी कि पिता के पिता होगी। ठीक है, पिता के पिता होगी। ठीक, और तो क्या हो गया, पिता के पिता कौन हो जाएंगे, दादा। ठीक है, कौन हो जाएंगे, दादा। क्लियर है। अब एक टाइप ये हो गया सिंपल, जो हमने यहाँ के हिसाब से हम इसमें देख के ये बनाया। दूसरा क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक तरीका हम यूज करेंगे, सिंबल चिन्ह लगाने वाला, चिन्ह लगाना फर्स्ट में, दो स्टेप में इसको करेंगे। अगर ये जो दूसरा तरीका है, सेकंड तरीके को हम देख रहे हैं, तो दूसरे तरीके में क्या करना, फर्स्ट में चिन्ह लगाना है और रिश्ते जो है उल्टे लिखने हैं, रिश्ते जो है उल्टे। ठीक, चिन्ह जैसे है ऐसे ही लगाने। ठीक है, राइट साइड अपने राइट हैंड से ही शुरुआत करनी है, राइट हैंड से शुरुआत। ठीक है, राइट से, राइट। ठीक, उसमें करना क्या है, यानी कि जोन से इधर से कर लो। ठीक, अब क्या बोल रहा है इसको देखो, इस चिन्ह का क्या मतलब है। अब इसमें एक बात आएगी। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको हम देखते हैं पहले, यहाँ इसको अलग से ले आते हैं इधर। ख्याल लिया, इसका अर्थ है जो ये है
पत्नी होगी तो यानी कि ये हो गया पति। ठीक, ये पत्नी होगी तो ये पति हो गया। मैं क्या कहा, रिश्ते क्या उल्टे लिखने हैं, सिंबल सीधा लग गया। फिर आगे इसका निशान का क्या है, ये बेटा है तो यानी कि ये फीमेल है तो ये माता होगी, और ये बेटा का निशान प्लस हो गया, लेकिन ये रिश्ते उल्टे, माता होगी। ठीक है, प्रतिशत पे इस पर आ जाओ। क्या कह रहा है, पी क्यू का भाई है। अब ये जो है भाई हो गया, और ये भी प्लस है तो ये भी भाई, तो भाई। ठीक, ये भाई रहेगा, अगर इधर माइनस होता तो ये बहन हो जाती। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में यहाँ पे प्लस में क्या दिखा रहा है, ये जो बेटी है, बी की बेटी है। अब ये बी की बेटी है तो ये प्लस है, तो फिर ये कौन हो गया, पिता हो गया। क्लियर है। अब हमें देखना है ये जो एफ का बताना है, इसका क्या लगता है। चलो जी, अब यहाँ से चलो। पिता, पिता का भाई की माता, पिता का भाई यानी कि ताऊ या चचा हो गया, उसकी माता यानी कि दादी होगी, और दादी का पति यानी कि दादा हो गया। क्लियर है, समझ गए। इसमें क्या आता, थोड़ा सा उस तरीके से चित्र बना लो। अब ये क्या, भी प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको हो सकता है थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, जैसे प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी सिंपल है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। चिन्ह लगाने हैं, रिश्ते उल्टे लिखने हैं, राइट से शुरू कर दो। ठीक, तो दादा हो गया। अब इसको देख लेंगे। अभी फिर वही है, जे है, आपने पोजीशन पे पहले ध्यान दिया सबसे पहले, जे आपका इधर और एच आपके राइट में, लेकिन ये क्या उल्टे है, तो वही थोड़ा सा बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो चलो बड़ा ही करते हैं इसको। ठीक है, अब बड़ा है तो इसको बड़ा ही कर लेते हैं। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है, पति, ये जो है पति हो गया। अब ये पति हो रहा है तो ये पत्नी होगी। ठीक है, रिश्ते उल्टे लिखने हैं, पत्नी। माइनस का हो गया बेटा है, बेटा है तो यो प्लस इधर मेल है तो पिता हो गया। फिर इसका क्या है, भाई है, ये भाई है प्लस, तो ये भी भाई हो गया, भाई दोनों तरफ प्लस है तो भाई। ठीक, और इसका क्या था, पत्नी है। अब ये पत्नी है तो ये पति हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है, यानी कि जो चीज दी है लिखी है ऊपर, उसका ठीक उल्टा लिखना है, जो पहले वाला उसको लगेगा। भाई वो पत्नी लगी तो वो पति लग गया। ठीक है, ऐसे जो से वो बेटा लगा तो वो पिता लग गया, और उस पिता ही लगा, माता क्यों नहीं लगी, वो इन सिंबल से पता चल रहा प्लस माइनस से कि मेल है फीमेल है, उस हिसाब से उसको माता पिता भाई बहन में इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, अब जे का बताना है, जे क्या लगता है जे का, चलो जी अब यहां से चलो। पति, पति का भाई, ठीक है, पति का भाई देवर या जेठ, उसका पिता यानी कि ससुर। ठीक, क्या लगेगा, ससुर लगेगा, यानी कि पिता का पिता। और ये भाई हो गया और भाई का पिता। ठीक, पति के भाई का पिता यानी कि पति का पिता, तो सीधा सा आंसर हो गया इसका। ठीक है, किसका पूछा था, एच का। अच्छा, एच से पूछा था हमने, जी से निकाल दिया है ना। हमने क्या किया, इसका जी से निकाल दिया, इसको थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा ये हमारे लिए। ठीक है, जी को छोड़ दो, एच से ही पूछ रहा, बस इतने में ही देखना हमारे को तो। भाई, भाई का पिता अपना भी पिता, तो आंसर हो गया। ठीक है? भाई, भाई का पिता अपना। क्लियर है, पिता समझ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। जो भी ऐसा ही क्वेश्चन है करके देखो, जिसका जो आंसर नहीं आ रहा करो,
एफ, सबसे पहला सीधा इस क्वेश्चन को देखा, पोजीशन देख ली, यानी कि थोड़ा सा उल्टा लिखना पड़ेगा। कहाँ है हमारे सी और एफ, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक, अब चलो जी, ये यहाँ पे आ गया, ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि यो पुत्री है, तो ये क्या लगेगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आया भी, ये थोड़ा सा अलग से इसलिए लिया गया है कि अब ये जो पुत्री हुई, ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है ए बी की पुत्री है, ये तो पुत्री होगी, तो यहाँ माइनस भी लग गया। रिश्ता लिखना उल्टा, अब ये या तो माता होगी या पिता होगा। अब ये पता कैसे चलेगा, इसके जो पहले ये दिया है इससे पता चलेगा। तो पहले क्वेश्चन में इसके पहले कोई दिया नहीं था, इसलिए वो वहां पर रिलेशन ऐसा यूज करता था जहां कंफ्यूज ना हो, क्लियर हो रहा था जहाँ पे कि पति पत्नी वाला रिश्ता यूज कर रहा था, तो एक पहला पत्नी है तो पति होना था, या पति है तो पत्नी होना। लेकिन अगर ये यहाँ पे पुत्री है तो ये आदमी माता है या पिता है, ये पता नहीं चलेगा, इसका इससे पहले वाले से पता चल जाएगा। ठीक है, इसका क्या है जी, प्लस का, प्लस का अर्थ है कि वो पिता है, यानी कि यो मेल है, बस यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यो मेल है। रिश्ता यहाँ यो पुत्री है, अब यो मेल है तो यो पिता हो गया। ठीक है जी, उल्टा लिख दिया। इसका हो गया, सिंबल का ये भाई है। अब यहाँ देखो ये माइनस लग रहा, वहां पे तो भाई भाई चल रहे थे, लेकिन ये मेल फीमेल है, अब भाई का उल्ट इसके भी विपरीत लिख देंगे, बहन हो जाएगी। ठीक, फिर माइनस में क्या है, माइनस पत्नी है, तो इधर यो पत्नी माइनस लग गया तो यो पति हो जाएगा, लिख दिया। ठीक, एफ का सी से पूछ रहा, एफ का सी यो यहाँ पे से कर लो। ठीक है, एफ का सी से क्या संबंध। ठीक, तो अब चलो, पति, पति की बहन का पिता, यानी कि पति का पिता हो गया, यानी कि सी का पति, पति की बहन, फिर बहन का, पति की बहन का पिता, यानी कि पति का पिता, यानी कि अपना ससुर। ठीक है, यानी कि पति का पिता, ये तो नहीं दे दिया, ससुर यूज ही नहीं किया, तो पति का पिता। क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया इसका, पति का पिता। क्लियर, ओके, नेक्स्ट चले। ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का है बिल्कुल। नजर पड़ते ही पोजीशन देखी, पोजीशन विपरीत। ठीक, वही बताया था जो पहले दिया, तो उससे इसका पता कर लेंगे मेल है कि फीमेल है, तभी चीजें आगे चलेंगी। तो इसका इस सिंबल का अर्थ क्या है, भाई है, तो ये हो गया प्लस। ठीक, भाई, प्लस का क्या है, पुत्र है, तो पुत्र है तो प्लस। पहले हमें इसको देखना है, पहले इसको देखना है, तो माइनस का क्या है, पत्नी है। ठीक, पत्नी है तो ये क्या हो गया, पति हो गया। ठीक है, और फिर जी में इसमें क्या देखना है, प्लस में ए बी का पुत्र है, ये पुत्र है, वो अब फीमेल है तो माता होगी। फिर इस सिंबल का क्या है, इस सिंबल का देखना है, ये बहन है, अब ये बहन माइनस लग गया, और ये मेल है, यानी कि बहन का क्या हो गया, भाई। अब एल को पूछ रहा है, एल क्या लग रहा है आपका, चलो, भाई की माता, खुद की माता, माता का पति पिता। ठीक है, ये हो गया माता का पति पिता। भाई एफ का भाई, भाई की माता, एफ की माता, और माता का पति, एफ का पिता। ठीक है सर, क्लियर, आगे चल, इसमें देख लेंगे, इसमें क्या कह रहा है, इसमें देख लो। इसमें कह रहा है सेम, आपने वही चीज जो हम देखते आ रहे हैं, एफ, इनकी दोनों की पोजीशन, और यहाँ पे एक उल्टी पोजीशन। ठीक, तो वो फिर वही करना पड़ेगा, इसका जेंडर पता कर लो। तो प्लस में क्या कह रहा है, ये माता है। ठीक है, प्लस के लिए माता है तो ये फीमेल होगी। इसके आगे चलो, इस सिंबल के लिए क्या यूज कर रहा है, ये पुत्र है और ये माता, माइनस लग रहा था, ये उल्टा हो गया, पुत्र रिश्ता पहले बताया तो उल्टा लिखना है, माता होगी। इसके लिए क्या यूज कर रहा, भाई है। ठीक है, सिंबल लग गया, और ये भी प्लस ही है, तो भाई का भाई रहेगा।
ठीक, भाई मेल है तो भाई का तो भाई हो गया उल्टा। फिर इसके लिए क्या है, ये पुत्री है, ठीक है, ये मेल है तो ये पुत्री का, ठीक है। अब इसमें चलो, अब कहाँ पहुंचना है, सी का बताना है, एफ का बताना, सी से क्या है, पिता का भाई का और भाई की माता दादी, ठीक है। यानी कि अब जो पिता के भाई की माता है तो वो पिता की भी माता होगी, तो ये क्या होगी, पिता की माता। यानी सी का पिता डी और डी का भाई ई और ई की माता, यानी कि डी के भाई की माता यानी कि डी की माता, और डी है इसका पिता यानी कि पिता की माता। क्लियर है, 18 का कौन सा आंसर हो गया, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक आपने कर ली, स्पेशली आपने दो टाइप देखे। पहले टाइप में सिंपल क्वेश्चन थे जो एक दूसरे से संबंध बताते हुए तीन तरीके से उसने घुमा के दिए थे। फिर सेकंड में जब हम आए तो वे क्वेश्चन थे जिसमें सिंबल्स आ रहे थे, उसमें भी दो टाइप से उसने दिए जहां पर उनकी पोजीशन लेफ्ट राइट जो बताया गया था आपको, और दो तरीके आपको उसमें सिखाए गए, ठीक। अभी ये जो लास्ट है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसमें अगर ब्लड रिलेशन में आता है तो यही एक क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ऑप्शन से करना पड़ता है, ठीक है। इसमें करने के कई तरीके हैं, ऑप्शन से भी आप इसको शॉर्ट शॉर्ट से देख सकते हैं। जैसे तो ये कह रहा, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर पी की बहन है, ठीक है। अब इसमें सिंपल तरीका क्या है कि आर पी की बहन है यानी कि फीमेल है, यानी कि जिसमें आर फीमेल आता हो वो ही इसका आंसर होगा। यानी कि आर के सामने अब फीमेल वाले सिंबल कौन कौन से हैं, ये सिंबल फीमेल का है, ये फीमेल, ये मेल का है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं। अब जिसमें उस आर के पहले ये सिंबल लग रहा होगा, ये वाला, उसका तो आंसर होना ही नहीं है, वो तो ऑप्शन आप काट सकते हो, ठीक है। भाई इस हिसाब से आर के पहले ये सिंबल लग रहा था, ये लग रहा था, ये दोनों पे, अभी ये दो बचते हैं, ठीक, दोनों फीमेल गए। भाई आर के गए इसमें भी ये लग रहा है, ये दोनों फीमेल हो सकते, ठीक। अब इसके हिसाब से पी की बहन ये पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको करके देख लो क्या कह रहा है, पी, इस सिंबल का अर्थ क्या है, पी जो है पुत्र हो गया किसका, क्यों का, क्यों का पुत्र हो गया, ठीक। और क्यों, और इस सिंबल का अर्थ है क्यों जो है आर की माता है, क्यों जो है आर की माता है, ठीक। और इसका हो गया आर एस, इस सिंबल मतलब आर जो है एस की पुत्री है, अब ये पता चल गया फीमेल है। अब यो इसकी माता और इसकी पुत्री, यानी कि ये पी की कौन होगी यार, बहन होगी, आर जो है पी की बहन होगी। ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट चलो, अब इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें क्या है, उतना सही काम है इसमें भी। भाई पी एस का ससुर है, तो इसमें इम्पोर्ट हमें क्या पूछ रहा, कौन, यानी कि पी जो है मेल होना चाहिए। तीन इसमें आपको दिए हैं, ये दो इसमें सिंबल फीमेल के हैं, तो जो ये फीमेल वाले हैं तो होंगे ही नहीं, यानी कि जहां पी के आगे ये वाले सिंबल्स हो उसको तो छोड़ ही देना, उसका तो कोई काम ही नहीं है, ये ये है नहीं, ठीक है। एक तो ये खत्म हो गया, अब ये तीन बच गई, ठीक है। अब इन तीन में देख लेते हैं कौन सा होगा, ठीक। अब इसको बताओ आप, इन तीनों में से कौन सा होगा बताओ। अब इसमें यही है कि इसमें करके थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक, देख लो। अब पी जो है बोल रहा है पति है क्यों का, ठीक, क्यों सिंबल एस, क्यों एस की माँ है, और
अब यहाँ पे तो एस की माई होगी। अब ये यहाँ तो पिता हो गया, हमारे को ससुर निकालना, ये तो है नहीं, ये है नहीं, दो बची है। एक सेकंड। अब इसका देख रहे हैं, ठीक। अब इसमें देख लो आप, इसमें क्या करना है, फिर इसको ले आओ, बात वही है, पी क्यू का पति हो गया, क्यू आर, और क्यू जो है आर की माता होगी, ठीक है, क्यू आर की माता होगी, आर एस, आर जो है एस की माँ होगी, एस की माँ होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये नाना हो गया, ये भी नहीं बैठा, ठीक है, ये भी तो नहीं बैठा, तो ऑप्शन क्या बच गया, डी बच गया, ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। करके देखना चाहो तो एक बार करके देख लेंगे। देख लो, पति हो गया क्यों का, डी, वो सिंबल को देख लेंगे, क्यों जो है आर की माता होगी, इसका मतलब हो गया आर जो है एस की पत्नी होगी, ठीक। अब पत्नी की माता या ये पिता है, तो पत्नी का पिता यानी कि ससुर हो गया, ये जो है इसका ऑप्शन डी, ठीक। अब ये जो आपको आज टाइप कराए गए हैं, इसकी कल आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन से संबंधित होंगे। कल रात में 9 बजे लाइव आप सब जुड़ जाएंगे। आपको जो कल प्रैक्टिस कराई जाएगी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा ब्लड रिलेशन का, इसकी गारंटी है, टेंशन फ्री रहें। इस चैप्टर का काम कल यही खत्म हो जाएगा। आज इसकी एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो आराम से, इसलिए आराम आराम से कराया गया है। कल इसकी एक मैराथन टाइप क्वेश्चन ले आएंगे और उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ये चैप्टर का काम समाप्त हो जाएगा। इसके आप नोट्स जो भी आपको अपने हिसाब से बनाने हैं, यही 3 से 4 टाइप हैं जो ब्लड रिलेशन के यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी का हो चाहे एसएससी का भी हो, उसमें भी सेम यही है, ठीक है, सेम पैटर्न है। तो ठीक है, ख्याल रखिए अपना, और मिलते हैं कल 9 बजे से, ठीक है, ओके, जय हिंद।